हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे टाइम और टेंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। ये भी हम टेंस से रिलेट कर कर ही पढ़ेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं। यानी कि हमारा एक कंडीशन होगी और उसके बेस पे रिजल्ट होगा। मेनली हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि कंडीशन गिवन है, उसके बाद हम रिजल्ट बताते हैं उसके, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इफ के बाद क्लॉज होगा और क्लॉज के अंदर कंडीशन होगी और उस कंडीशन का रिजल्ट होगा, यानी एक्सपेक्टेड एक्शन होगा उस कंडीशन का, जो कोई भी एक्शन रिजल्ट निकल कर आएगा। हमारा इफ के बाद क्लोज होगा। क्लॉज में हमारे दो चीज़ आएंगी, एक तो आएगा कंडीशन। कंडीशन यानी कि जो कोई भी सिचुएशन रहेगी वो आएगी, देन उसका रिजल्ट आएगा, जो कोई भी रिजल्ट निकलेगा एक्सपेक्टेड एक्शन निकलेगा। ऐसे करके हम उसको पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। मेनली हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस को 3 पॉइंट्स से पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद ही आप कंडीशनल सेंटेंस समझ पाएंगे। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें अरेंजमेंट of condition and रिजल्ट। यानी कि हमारा जो कंडीशन है और उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, कहाँ पर होगा, ये मैटर करता है। ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। इफ के बाद हमारी कंडीशन आएगी। ठीक है, इफ के बाद जो भी आएगा हमारा कंडीशन आएगा और उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इफ के बाद हमारा रिजल्ट आएगा और फिर कंडीशन आएगी, ये गलत हो जाएगा। ये होगा हमारा सही, कंडीशन के साथ इफ कंडीशन के साथ ही लगेगा, देन उसके बाद रिजल्ट आएगा हमारा। रिजल्ट के साथ कभी भी हम इफ यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारा। इफ शी विल qualify the exam, she prepares well। हाँ, आप इस सेंटेंस में देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि इफ़ शी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम शी प्रिपेयर्स वेल। आप खुद ही सोचिए इसमें कंडीशन क्या होगी। अगर वो एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ेगी, मतलब क्लियर होगी, तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेगी, या पहले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेगी फिर क्वालिफाई करेगी एग्ज़ाम को। हमारी इसमें जो कंडीशन होगी ना, वो ये होगी कि अगर वो अच्छे से एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगी, प्रिपेयर करेगी, वो हमारी कंडीशन होगी। देन रिजल्ट विल भी हमारा कि शी विल क्विकली क्वालिफाई द एग्ज़ाम, यानी कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन इसमें हमारा क्या लग रहा है, इफ़ लग रहा है। ये इफ़ यहाँ पर नहीं आएगा हमारा, इफ़ आएगा हमारा कंडीशन से पहले हमारा। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, शी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम इफ़ शी प्रिपेयर्स वेल। यानी कि हमारा कंडीशन बाद में लिखी जा सकती है, लेकिन वो होनी इफ़ के साथ ही चाहिए। मतलब मैटर नहीं करेगा अगर हम रिजल्ट भी पहले लिख दें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये ऐसे भी हो सकता है कि रिजल्ट पहले आ जाए हमारा, उसके बाद हमारा क्लॉज आ जाए, लेकिन क्लॉज आएगा हमारा कंडीशन के साथ। ये आप ध्यान रखिएगा बात। ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं आप। इफ he prepares well, then he will qualify the exam। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम समझेंगे
इसमें क्या हमको ध्यान रखने वाली बात है? सो मैंने लिखा ही इफ़ ही प्रिपेयर्स वेल देन ही विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। सो यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर हम इफ़ का यूज़ कर रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए तो हम यहाँ पर देन और लेटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा इफ़ लिखा हुआ है और उसके बाद हमारी कंडीशन लिखी हुई है, देन उसके बाद कॉमा लगाकर ही हम अपना रिजल्ट को दिखाएंगे या शो करेंगे। जो भी हमारा एक्सपेक्टेड एक्शन होगा, रिजल्ट होगा, उसको हम क्लॉज उसके बाद कॉमा ही यूज़ करेंगे। यानी कि इसमें देन, लेटर ऐसे कोई भी वर्ड्स का यूज़ हम लोग नहीं करने वाले हैं, ये गलत हो जाएगा। हम इसमें यूज़ करेंगे कॉमा से ही इनको सेपरेट करेंगे, कंडीशन और रिजल्ट को। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है और हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। यानी कि हमारे टेंसेस का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा टेंस बता रहा है, एक्शन कोई भी हो रहा है या सिचुएशन जो भी है, कंडीशन जो भी है, उसमें जो रिजल्ट बता रहा है वो अप्रोप्रिएट टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टेंस हम उसमें सही यूज़ करेंगे, गलत करेंगे तो हमारा क्वेश्चन या सेंटेंस जो भी है गलत होने वाला है। सो फर्स्ट मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस पढ़ लेते हैं। सो आपको एक बात बताई थी हमने, टेंस को हम दो चीज़ों से, मतलब टेंस के दो फंक्शन है हमारे, टेंस को हम दो चीज़ों से रिलेट करके पढ़ते हैं। टेंस के दो फंक्शन है हमारे, एक तो ये रिलेट करता है। रिलेट किससे करता है? प्रेजेंट से रिलेट कर कर पढ़ाते हैं हम अपने टेंस को, समझते हैं हम अपने टेंस को। और ये हमारी ड्यूरेशन बताता है, टेंस ना अंतराल बताता है कि किस पीरियड की या किस टाइम की वो बात है। यानी कि वो ड्यूरेशन बताने का काम भी हमारा टेंस ही करता है। सो हम अपने टेंसेस को दो तरीके से पढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि मिस अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है। आप ध्यान से देखिएगा। सो मैंने ये बनाई है, टाइमलाइन बनाई है। और टाइमलाइन पे हम कुछ भी शो करें उससे पहले हमें प्रेजेंट चाहिए होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट को ही रिलेट कर कर अपना पास्ट, अपना फ्यूचर बता सकते हैं। सो मैंने ये प्रेजेंट अपना यहाँ पर लोकेट किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रेजेंट है। सो अगर हम अब कंडीशन को प्रेजेंट बेसिस पे ले लें, यानी कि हमारी कोई कंडीशन है वो प्रेजेंट में है। सो आप खुद बताइए कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट में होगी तो उसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड एक्शन आएगा, वो कब के लिए आएगा? प्रेजेंट में हमारा जो एक्सपेक्टेड एक्शन आएगा वो हमारा फ्यूचर आएगा, फ्यूचर में आएगा रिजल्ट हमारा। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर हमारा कंडीशन हमारी प्रेजेंट में होगी तो हमारा रिजल्ट और एक्सपेक्टेड एक्शन हमारा किस में आने वाला है? फ्यूचर में आने वाला है। और अगर हमारा जो कंडीशन है, हमारी सिचुएशन है, अगर पास्ट की रही होगी तो इसमें दो केसेस बनेंगे हमारे। आप खुद बता सकते हैं कि अगर पास्ट की कोई कंडीशन है तो एक तरीका हो सकता है कि वो पास्ट का ही रिजल्ट शो करे, यानी कि पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट पास्ट में ही हो, प्रेजेंट से पास्ट में हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा पास्ट, ये भी हमारा पास्ट है। सो पास्ट की कोई कंडीशन का रिजल्ट और एक्सपेक्टेड एक्शन हमारा पास्ट में ही दे रहा हो तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर हमारी पास्ट का ही रिजल्ट, अगर हमारा रिजल्ट और एक्सपेक्टेड एक्शन, पास्ट की कोई कंडीशन हमारा रिजल्ट और एक्सपेक्टेड एक्शन हमारी प्रेजेंट में दिखाए। सो तीन हमारे ये केस बन जाएंगे कि अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट की हो, फ्यूचर में बताएगी। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन पास्ट की हो तो पास्ट भी बता सकती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और अगर हमारी कोई कंडीशन पास्ट की है तो पास्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो पास्ट में भी बता सकती है और एक वो प्रेजेंट में भी बता सकती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे, हमने पास्ट की सिचुएशन कंडीशन को पास्ट में भी बताया है, रिजल्ट उसका, और एक प्रेजेंट में भी बता सकते हैं हम। तो ये इसके तीन तरीके हो गए। ठीक है, इसमें हम ये ऐसे करके बता सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, सो एक चीज रह गई थी हमारी ना इसमें कि कंडीशन हमारी क्या फ्यूचर में भी हो सकती है क्या? नहीं, फ्यूचर हमारा अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सो हमारी जो कंडीशन है फ्यूचर में कभी नहीं होगी। सो कंडीशन जो हमारी है
ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में रहेगी। फ्यूचर में हमारी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि फ्यूचर को हम नहीं बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम हो या ना हो। तो हमारी फ्यूचर में कंडीशन कभी नहीं सेट होगी, ठीक है। तो हमारी कंडीशन सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट पर ही डिपेंड करेगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, रोल ऑफ टेंसेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कि अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस में टेंस का रोल पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। टेंस से हमारा ना पीछा अभी छूटा नहीं है, यहाँ पे भी टेंस हमें परेशान करने ही वाला है। कंडीशनल सेंटेंस में भी टेंस का काफ़ी यूज़ आएगा। सो फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें रोल। अगर हमारा इफ़ के बाद जो कंडीशन होगी, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो किस टेंस में होगा, हम इसमें वो पढ़ने वाले हैं। सो कंडीशन हमारी होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो उस पे उसका एक्सपेक्टेड एक्शन जो होगा हमारा, वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। सो बात ये आप ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे बेस हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस लिख रही हूँ मैं अपना। इफ ही comes on time, he will take us to the restaurant. नेक्स्ट लिखते हैं अपना। if Pooja will work hard, she will get success. नेक्स्ट लिखते हैं अपना। if he will save money, then if he will save money, then will buy a न्यू कार। तो ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस, आइए इनको बनाकर देखते हैं, प्रैक्टिस कर कर देखते हैं। सो फर्स्ट वन है हमारा, इफ़ ही कम्स ऑन टाइम ही विल टेक अस टू द रेस्टोरेंट। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमारी कंडीशन क्या है या हमारा रिजल्ट क्या है, उसके बेस पे ही हम बता पाएंगे कि हमारा टेंस कौन से यूज़ हुआ है। तो पहले तो वो टाइम पर आएगा ही, तभी तो रेस्टोरेंट ले जा पाएगा, या फिर पहले रेस्टोरेंट ले जा पाएगा, या उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारा टाइम है, ये गलत हो जाएगा। सो पहले है हमारा, अगर वो टाइम पर आ गया यानी कंडीशन, तभी वो हमें कहाँ लेकर जाएगा, रेस्टोरेंट लेकर जाएगा, यानी कि रिजल्ट हमारा एक्सपेक्टेड एक्शन। सो हमारा जो रिजल्ट कंडीशन है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए, वो कि सही है। कम्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड विद एस और एस यूज़ किया गया है, और रिजल्ट हमारा विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू अस टू द, ये बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इफ़ पूजा विल वर्क हार्ड शी विल गेट सक्सेस। नॉर्मली लोग यही यूज़ करते हैं कि अगर पूजा ने हार्ड वर्क किया तो उसको सक्सेस मिल जाएगी, तो उसमें नॉर्मली विल यूज़ करते हैं, बट ये गलत है। ये हमारा, पहली बात तो ये हमारी कंडीशन है कि अगर उसने हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के बाद ही तो सक्सेस मिलती है ना, तो हार्ड वर्क किया तभी उसको सक्सेस मिलेगी, यानी कि रिजल्ट मिलेगा उसका। सो ये हो जाएगा हमारा, इफ पूजा वर्क्स हार्ड। कंडीशन हमने बताई थी कि कंडीशन किस में होनी चाहिए, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इफ पूजा वर्क्स हार्ड शी विल गेट सक्सेस।
ये जो हमारा इसमें विल है ना, ऐसा नहीं है कि हम विल ही यूज़ करेंगे। इस कंडीशनल सेंटेंसेस में हम विल और शेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप सारी जगह विल ही देख रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ विल ही यूज़ होगा, विल शेल दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ पूजा वर्क्स हार्ड शी विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, इफ़ ही विल सेव मनी देन ही विल बाय अ न्यू कार। तो कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन यही हो जाएगी कि अगर उसने पैसे बचाए, अगर वो पैसे बचा पाया तो क्या करेगा, कार खरीद लेगा। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा, सिंपल सी बात है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा टेंस कैसे यूज़ किया गया है। इफ़ ही विल सेव मनी गलत है हमारा, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इफ़ ही सेव्स मनी, और हमने बोला था कि सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि हमने देन और लेटर वगैरह का यूज़ नहीं करना है। कंडीशन और रिजल्ट को अलग करने का काम कॉमा करेगा, तो हम कॉमा यूज़ करने वाले हैं। सो इफ़ ही सेव्स मनी कॉमा ही विल बाय अ न्यू कार। सो ये थे हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट टेंस का फर्स्ट रोल जो प्ले कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, इफ के साथ अगर हमारी कंडीशन और रिजल्ट, सो अगर हमारा इसमें पास इंडेफिनिट टेंस हुआ हमारा, सो जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये हमारा रिजल्ट बनेगा। ये टेंस का वो है हमारा कि अगर कंडीशन हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुई तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे हम। आइए इस पे कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंसेस नंबर 1, इफ करण settled in America, he would got the नेक्स्ट लिखते हैं, if Ram would qualify the exam, he got a job। नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड सेंटेंस, if I would had a watch, if I would had my watch, I would lend it to you। तो ये हमने सेंटेंस लिखे हैं कुछ, आइए इनको बनाकर देखते हैं। सो फर्स्ट है हमारा, इफ करण सेटल्ड इन अमेरिका ही वुड गॉट द वीज़ा। तो हम इसमें कंडीशंस देख लेते हैं क्या है कंडीशन और रिजल्ट क्या है हमारा। अगर वो अमेरिका में सेटल्ड हो गया तब उसको वीज़ा मिलेगा, या पहले वीज़ा मिलेगा तब वो सेटल होगा। वीज़ा वाली हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन। तो ये हमारी कंडीशन है। और नेक्स्ट है हमारा कि वो सेटल हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट है। हमने देखिए रिजल्ट के साथ इफ़ लगाया हुआ है, रिजल्ट के साथ इफ़ नहीं लगेगा, हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया था, और यहाँ पे लगेगा हमारा पॉइंट। ये हमारा गलत लिखा हुआ है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, इफ़ करण गॉट द वीज़ा ही वुड सेटल इन अमेरिका। ये होगा इसका सही आंसर।
सो इफ़ करण गॉट द वीज़ा, यानी कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज़ किया गया है और कंडीशन के साथ इफ़ लगेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ था, इसमें यहाँ पे क्या पे लगा हुआ था, रिजल्ट के साथ इफ़ लगा हुआ था, वो गलत है। देन हमारा कॉमा से सेपरेट हो रहा है, देन हमारा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये हमारा रिजल्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। इफ़ राम वुड क्वालिफाई द एग्ज़ाम ही गॉट अ जॉब। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारा कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या बन रहा है, एक्सपेक्टेड एक्शन क्या निकल रहा है। सो अगर उसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दिया, यानी कि अगर उसने क्वालिफाई कर दिया एग्ज़ाम तभी जॉब मिलेगी, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब देखते हैं हमने टेंस का यूज़ सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इफ़ राम क्वालिफाइड, इफ़ राम qualified the exam, he would get अ जॉब। सो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। इसमें हमने ये चेंज कर दिए हैं टेंस। देखिए कंडीशन हमारी बना दी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हमारी जो रिजल्ट है वो हमने बना दिया है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ आई वुड हैड माई वॉच आई वुड लेंट इट टू यू। अगर मेरे पास मेरी वॉच होती तो मैं इसको तुमको ज़रूर दे देता। सो ये हमारी कंडीशन हो गई, और ये हो गया हमारा रिजल्ट कि हम उसको आपको ज़रूर दे देते या दे देता, जो भी थी वो था। सो देखिए हमारा यहाँ पे वुड लगाया हुआ है कंडीशन में, ये गलत हो जाएगा। और आप इस हेड को पास्ट परफेक्ट वाला हेड मत समझिएगा, ये हेड है यानी कि हैज़ हैव का सेकंड फॉर्म, ये हमारे पास यूज़ किया गया होने की तरीके से कि वो उसके पास है कोई चीज़। सो इफ़ आई हैड, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, जो हैड यूज की गई ना, ये मेन वर्ब है यहाँ पर। इफ आई हैड माई वॉच आई वुड लेंड इट टू यू। ये हो जाएगा इसमें सही। हमने हमारी कंडीशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है, देन रिजल्ट के लिए हमने यूज़ करा है वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं। सो चलते हैं हमारे थर्ड रोल की ओर। इफ़ के साथ हमारी कंडीशन, कॉमा से सेपरेट होकर हमारा रिजल्ट। सो अगर हमारा कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में हुई तो रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये याद रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है इस बार। सो आइए हम इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस। इफ इफ यू हैड रन फास्ट यू वॉन अ मेडल। ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस। इफ I had met Vivek, I would have I would have the book, given him the book। ये हमारा सेकेंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस। इफ दे would have if they would have gone for a walk, they would have turned
turned the lights off। सो ये मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन पर हम जो टेंस है वो प्रैक्टिस कर कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू हैड रन फास्ट यू वॉन अ मेडल। तो हमने जो ये कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन होगी कि अगर तुम तेज दौड़ोगे तो तुम्हें मेडल जरूर मिलेगा, यानी कोई रेस होगी अगर उसमें तेज दौड़ोगे तो मेडल तुम्हारा होगा, यानी कि तुम मेडल जीत जाओगे। सो ये कंडीशन है और ये हो गया हमारा रिजल्ट। लेकिन कंडीशन तो हमारी यूज़ की गई है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी गई है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट है होना चाहिए था सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो एक गलत यूज़ किया गया है, हमारा गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आएगा यू वुड हैव वॉन अ मेडल। तो ये होगा हमारा सही रिजल्ट। ठीक है, इफ़ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव वॉन अ मेडल, ये होगा हमारा सही जवाब, यू वुड हैव वॉन अ मेडल। नेक्स्ट चलते हैं। इफ आई हैड मेट विवेक आई वुड हैव गिवन हिम द बुक। सो हमारी कंडीशन है कि अगर मैं विवेक से मिला होता तो मैं उसकी बुक उसको वापस कर देता। ठीक है, सो कंडीशन हमारी लिखी हुई है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये कि सही लिखी हुई है हमारी। और हमारा जो रिजल्ट है, हमारा एक्सपेक्टेड एक्शन जो लिखा हुआ है वो भी हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सही लिखा हुआ है। सो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, नो एरर, एरर फ्री है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ दे वुड हैव गॉन फॉर अ वॉक दे वुड हैव टर्न द लाइट्स ऑफ। यानी अगर वो वॉक पर गए होंगे, गए थे, अगर वो वॉक पर गए होते तो वो लाइट्स ऑफ कर देते, यानी कि ये हमारा रिजल्ट है कि अगर वो वॉक पर गए होते तो वो लाइट्स ऑफ ज़रूर कर देते। सो हमारा जो कंडीशन है वो यहाँ पर वुड यूज़ किया हुआ है, जो कि गलत है हमारा। ये आएगा हमारा, इफ़ दे हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गॉन, इफ़ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक दे वुड हैव टर्न द लाइट्स ऑफ। तो ये हो जाएगा हमारा सही रिजल्ट, हमारा सही लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म द लाइट्स ऑफ। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही, इफ दे हैड गॉन फॉर अ वॉक दे वुड हैव टर्न द लाइट्स ऑफ। तो यहाँ पर हमारे जो 3 हमने वो किए थे वो कंप्लीट होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।